आगे लिखा है सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में होते हैं? तो देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के कौन कौन से होते हैं? पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड, चौथा वैक्यूल्स और पांचवा गोल्गी बॉडी। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइजोजोम और नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स राइबोजोम्स और सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, ये होते हैं। तो टोटल 8 हो गए, जिसमें से 5 डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन और 2 नॉन मेम्ब्रेन होते हैं। अब देखो सबसे पहला दिया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखो मैं तुम्हें पिक्चर देखो बच्चों, ये तुम्हारे प्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बिल्कुल मतलब अगल बगल आगे पीछे यही होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एट प्लेसेस दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट वन एंड। देखो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखो एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये अंदर है मान लो साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होगा? यहाँ देखो, यहाँ साइटोप्लाज्म के यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। फिर क्या होगा? एट प्लेसेस दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा एट वन एंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट अदर एंड। न्यूक्लियर क्या? इसके अंदर जो है न्यूक्लियर, एक तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा और एक तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा। इट ऑकर्स इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में ऑकर होता है। कौन कौन से? पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि तुम देख सकते हो, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? इट हैज़ रफ मेम्ब्रेन बिकॉज द नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट। देखो राइबोसोम्स इतने कितने सारे अटैच्ड हैं। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स मेम्ब्रेन्स आर विदाउट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होते। देखो इसमें स्मूथ या देख रहे हो स्मूथ वाला। बढ़ते हैं अब फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है मतलब ये स्ट्रक्चर देता है सेल को। इट डिवाइड्स द सेल इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ये सेल को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बांटता है। तीसरा देखो, इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। सिंथेसिस मतलब कंबाइनिंग होता है, स्टोरेज मतलब उसको रखना, किसी मटेरियल को रखने का काम यही करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। फिर देखो, इट्स चैनल्स एक्ट्स एज पाथवेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर माइन्यूट रॉड शेप्ड और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स। ये देखो रॉड शेप्ड है, रॉड की शेप में देखो, ये देख सकते हो तुम, रॉड की शेप इसी तरीके से होता है। इसी तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर लाइक अ थर्मोस की तरीके, देख रहे हो थर्मोस की तरीके, लगा इसमें पानी भरा है बीच में। द आउटर वॉल इज स्मूथ बट इनर वॉल इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। आउटर वॉल जो होता है ये स्मूथ होता है, लेकिन इनर वॉल जो होता है वो क्या होता है? देखो क्रिस्टे, फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देखो, ये देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी बनाने में बहुत मदद करता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल। फॉर दिस रीजन दीज आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लास्टिड्स किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। दीज में भी ओवल, स्फेरिकल और डिस्क शेप, देख रहे हो तुम पिक्चर में। प्लास्टिड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमो और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहला देखो क्लोरोप्लास्ट, दीज कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इसको तुम क्लोरोप्लास्ट को कहाँ पढ़ते हो? फोटोसिंथेसिस से भी तुमने पढ़ा होगा। तो इससे क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज फाउंड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट बट दे आर मास्क्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल।
उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऑरेंज एंड येलो पार्ट में, तो वो भी क्लोरोफिल की वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। द इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली मार्क्ड इनटू अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। आप देखो इनसाइड, नीचे क्या है, स्ट्रोमा है, देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रोमा, इसे स्ट्रोमा एंड मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड ग्रेना, मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड ग्रेना। देखो ये सब ग्रेना है, ये सिक्के की तरीके जो स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए एंड हैव द कैपेसिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेशन, एक से दो बार। अब देखो बच्चों आगे दिया हुआ है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दे कंटेन येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स एंड आर मोस्टली प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करते हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स कंटेन करते हैं और किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स मतलब पंखुड़ियों में, फ्लावर्स या फ्रूट्स की पंखुड़ियों में देखते होगे तो प्रेजेंट होते हैं। द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ज़ैंथोफिल कौन से कलर के, येलो कलर के, और कैरोटीन वाले कौन से कलर के होते हैं, ऑरेंज या रेड कलर के। अब देखो अगला है ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर कलरलेस प्लास्टिक विदाउट एनी पिगमेंट। इसमें ना कलर होता है ना कोई पिगमेंट होता है। दे स्टोर स्टार्च को स्टोर करते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स, राइस ग्रेन्स एंड मेज ग्रेन्स एंड अबुंडेंट ल्यूकोप्लास्ट इन देम। राइस ग्रेन्स, मेज ग्रेन्स देखो दिखा, मक्के के दाने में, चावल के दाने में, ये इन सब में ल्यूकोप्लास्ट बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब देखो फंक्शंस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के फंक्शन, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 एंड H2O ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ट्रैप सोलर एनर्जी, सन से जो आती है सोलर एनर्जी, इसी की बदौलत फोटोसिंथेसिस बनता है। तो क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो इस वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट किसके पार्ट है, प्लास्टिड्स के, तो प्लास्टिड्स का एक फंक्शन हुआ, तो ये फोटोसिंथेसिस बनाने में मदद करती है, इसलिए क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं, किसको, प्लास्टिड्स को। कलर, कलर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये कलर देने में भी प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। क्रोमोप्लास्ट जो पार्ट है प्लास्टिक्स का भी पड़ा है, उसको क्या देता है, कलर देता है फ्लावर्स और फ्रूट्स को। स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट जनरेट ऑक्सीजन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इस तरीके से। अब देखो आगे दिया तुम्हारा वैक्यूल्स। अब देखो मैं वैक्यूल्स की आगे दिया बच्चों तुम्हारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड क्लियर स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो क्लियर स्पेसेस होते हैं, देखा होगा तुमने, साइटोप्लाज्म इतना बड़ा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये देखो, ये साइटोप्लाज्म बाहर है, साइटोप्लाज्म ये देखो, ये है साइटोप्लाज्म। अब देखो इसमें जो स्पेसेस बचे होते हैं, क्लियर स्पेसेस, फ्लूइड फील्ड क्लियर स्पेसेस, फ्लूइड भरा है, ये क्या है, स्पेसेस ये फिल नहीं है, इसे फ्लूइड भरा है बस। दे आर फिल्ड विद वाटर एंड अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, तो इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। इस यही है वैक्यूल, इस तरीके से होता है। देखो ये लंबा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें आसानी से समझ में आएगा, मैं इसको बताता हूँ। ये देखो ये है वैक्यूल तुम्हारा, देखो वैक्यूल। दे आर फिल्ड विद वाटर एंड अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस लाइक मिनरल्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड पिगमेंट्स इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे सेल को तो क्या होगा, यही होगा, वैक्यूल्स मिलेगा। वैक्यूल्स क्या करता है, इन सबको स्टोर करता है, मिनरल्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको स्टोर करता है। वैक्यूल्स आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड द लिक्विड दे कंटेन इज सेल सेप। वैक्यूल्स आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, देखो ये टोनोप्लास्ट, ये बाहर से बाउंड बाय सिस्टम, बाहरी किनारा है इसका। एंड द लिक्विड दे कंटेन इज सेल सेप। अब जो उनको अंदर लिक्विड होता है, ये देखो लिक्विड भरा है, ये किसको क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। इन मेच्योर प्लांट सेल्स अ लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द सेल स्पेस इज फाउंड। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट। एनिमल सेल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है, ये प्लांट सेल में ही बस होता है। बट इफ प्रेजेंट दे आर मच स्मॉलर एंड फ्यूअर इन नंबर। वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत कम ही होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। अब देखो फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का फंक्शन, दे कीप द सेल्स टर्जिड एंड प्रोवाइड देम रिजिडिटी एंड सपोर्ट। दे कीप द सेल्स टर्जिड। अब देखो टर्जिड क्या होता है, किसी चीज़ को तुम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो, किसी चीज़ को तुम हाइपोटोनिक मतलब जिसमें कम पानी, कोई भी चीज़ ऐसे देखते हो, ऐसे मतलब चना रख दो, वो पानी में फूल जाता है, तो क्या होता है, उसके अंदर टर्जिडिटी आ जाती है, वो क्या होता है, पानी को सोख लेता है पूरी तरीके से। तो वही ये करता है, वैक्यूल का काम वही होता है। दे कीप द सेल्स टर्जिड। टर्जिड मतलब उस चीज़ को बहुत
मजबूत कर देना, एक तरीके से रिजिडिटी एंड सपोर्ट देना, तो वहीं मजबूत कर देना उस चीज़ को। फिर दूसरा देखो, दे स्टोर फूड मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। दे स्टोर फूड मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देखो ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं। इन प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम वैक्यूल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस। अब ये अमीबा पैरामीशियम में क्या करते हैं, वैक्यूल्स वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। फूड वैक्यूल्स इन प्रोटोजोन्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड वैक्यूल्स इन प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पचाने में मदद करते हैं। अब देखो आगे दिया तुम्हारा गोल्गी बॉडीज़ और गोल्गी अपैरेटस। अब देखो देखते हैं इसको, गोल्गी बॉडीज़ क्या होता है। तुम्हारा ये बच्चों है गोल्गी बॉडीज़ और गोल्गी अपैरेटस। ये क्या होता है, गोल्गी बॉडीज़ आल्सो नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गियोजोम। इसको क्या कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गियोजोम भी कहते हैं। इट इज़ अ स्पेशल पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्ट फॉर सेल सिक्रेशन। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमने पिछली बार पढ़ा था, तो उसी का एक पार्ट होता है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पर ये गोल्गी अपैरेटस रखा गया। कैमिलो गोल्गी ने इसका इन्वेंशन किया, तो उन्हीं के नाम पर इसका गोल्गी अपैरेटस। फ्लैटेंड सेक्स और क्रिस्टर्निंग, ये देखो गोल्गी क्रिस्टर्निंग, ये क्या है, ये देख रहे हो। फ्लैटेंड सेक्स और क्रिस्टर्निंग क्लस्टर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसिल्स वेसिकल्स, ये देखो वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये देखो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये है सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये सारे क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये देखो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। एंड लार्ज वेसिकल्स और वैक्यूल्स, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज़ में फ्लैटेंड सेक्स या क्रिस्टर्ने का हो, क्लस्टर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स का हो, एंड लार्ज वेसिकल्स और वैक्यूल्स, लार्ज वेसिकल भी इसमें प्रेजेंट होता है। इन प्लांट सेल्स द गोल्गी apparatus consists of several interconnected subunits called dactyosomes। क्या होता है प्रेजेंट, डैक्टियोजोम्स। सेवरल इंटरकनेक्टेड सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स सेल सिक्रीशन सच एज म्यूकस। जो ये तुम्हारा लाइजोजोम, लाइजोजोम क्या होता है, लाइजोजोम्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। ये किस में पाया जाता है, केवल एनिमल सेल्स में। दीज आर स्फेरिकल एंड सेक्स बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। स्फेरिकल और सेक्स होते हैं बाउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। दीज कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव इंजाइम्स, इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी होता है। देखो यहाँ होगा डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी होता है इसमें। और देखो इसमें क्या होता है, व्हेन रिलीज्ड इनसाइड द सेल्स, जब हार्मोन्स, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है म्यूकस एंजाइम और उनको स्टोर भी करता है, हार्मोन को भी स्टोर और प्रोड्यूस भी करता है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स, लाइजोजोम्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल, जब प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है तो ये क्या करता है, सेल प्लेट बनाता है। पहले प्लांट सेल इस तरीके से रहती हैं, फिर उसको दो पार्ट में बांटता है, तो ये दो हो गए। तो ये फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस ही करता है। अब आगे देखो, आगे तुम्हारा क्या दिया, आगे दिया तुम्हारा लाइजोजोम। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ब्रोक डाउन वेरियस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स एंड may result in digestion of the complete cell, autodigestion, therefore they are called suicide bags of the cell। तो देखो बच्चों, लाइजोसोम कहाँ मिलता है, एनिमल सेल्स में मिलता है। स्फेरिकल सैक बाउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि तुम पिक्चर में देख रहे हो। दीज कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हेन रिलीज इनसाइड द सेल, इनको जब सेल के अंदर रिलीज किया जाता है, दे ब्रोक डाउन वेरियस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर एंड मे रिजल्ट इन डाइजेशन ऑफ द कंप्लीट सेल। हर एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और मे रिजल्ट इन डाइजेशन ऑफ द कंप्लीट सेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स। फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम, लाइजोसोम्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय डाइजेस्टिंग देम एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। अब ये क्या करते हैं, लाइजोसोम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं डाइजेस्ट करके, उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं और हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। दे रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द ओल्ड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, ये ओल्ड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं, रिमूव और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग स्टारवेशन, दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड, जितना हमने खाया होता है उसको ये जब हम भूखे होते हैं उस समय तक ये इसको स्टोर किए रहता है अपने अंदर। तो अब देखो अगला है टॉपिक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या आता है, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, ये है तुम्हारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर पार्टिकल्स scattered freely in the cytoplasm or attached to the surface of endoplasmic reticulum। ये क्या होता है, attached to the surface of endoplasmic reticulum। ग्रैनुलर पार्टिकल्स मतलब एक तरीके से ग्रैनम के तरीके होते हैं। पार्टिकल्स सस्पेंडेड फ्रीली, देखो ये
सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली ऐसे इस तरीके से होता है या अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो आगे फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स का फंक्शन देखो। दीज आर साइट्स ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को ये सिंथेसिस कंबाइनिंग होता है तो कंबाइन करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हुआ राइबोसोम्स। और आगे देखो, आगे दिया है तुम्हारा सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये है तुम्हारा सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम इन फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इट लाइज नियर द न्यूक्लियस, देखो ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अगल बगल में होता है इस तरफ सेंट्रोजोम। इट अपीयर्स एज अ क्लियर एरिया इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग टू स्मॉल बॉडीज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। साइटोप्लाज्म देखो यहाँ पे, ये देखो ये है साइटोप्लाज्म में तुम्हारी 2 स्मॉल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल टू फॉर्म स्पिंडल। अब देखो सेल डिवीजन होता है, जैसे देखो ये एनिमल सेल है तो यहाँ पे पोल्स ही बना लेती हैं टू फॉर्म स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से, स्पिंडल फाइबर्स बीच बीच में होते हैं दोनों को। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जैसा कि मैंने बताया। बेसल बॉडीज ऑफ सीरिया एंड फ्लेगा डेवलप फ्रॉम सेंट्रियोल्स। अब देखो सेल इंक्लूजन्स, non-living substances. These are non-living substances present in cytoplasm of plant cell. These include reserve materials such as starch, grains, glycogen, proteins and fats. ये सब secretory products such as enzymes, nectar, coloring materials, etc. Excretory products such as resins, gums, tannins, inorganic crystals like thosa of silica, calcium carbonate, calcium oxalate, etc. तो ये सब तुम्हारे नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रेजेंट। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर का। देखो ये क्या होता है, ये देखो तुम्हारा एक सेल है, इसमें सारे कुछ है राइबोसोम्स। अभी देखो तुमने जितना ही पढ़ा है वो सब है इसमें। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? प्रो मतलब होता है प्राइमेटिव और प्लस कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो प्लस कैरियन, प्रो मतलब प्राइमेटिव और कैरियन होता है न्यूक्लियस मतलब प्राइमेटिव न्यूक्लियस। इस प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एंगेज भी जिसे बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोन। 1 to 10 माइक्रोन, माइक्रोन 1000 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर होता है। सोचो कितना छोटा होगा ये, केवल माइक्रोस्कोप से तुम देख सकते हो। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते। द न्यूक्लियर मटेरियल लाई नेक्ड, डीएनए नहीं होता है इसमें। इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, इसमें डीएनए नहीं होता है और ये सेल किस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं? साइटोप्लाज्म से। द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए इज फाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोलिड। जहाँ पे जिस रीजन पे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल मतलब कि डीएनए जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा न्यूक्लियोइड रीजन, ये है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद नो प्रोटीन्स, उसमें क्या होता है? सिंगल सर्कुलर होता है विद नो प्रोटीन्स डीएनए। मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइजोसोम आर एब्सेंट। देखो इसमें सारे कुछ एब्सेंट हैं। Ribosomes are smaller as compared to eukaryotic ribosomes. They are scattered randomly in the cytoplasm. देखो राइजोसोम्स स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। दे आर स्कैटर्ड रैंडमली, देखो ये देख रहे हो स्कैटर्ड रैंडमली, ये बूंदी बूंदी सी है, ये सब रैंडमली। अब देखो यूकैरियोटिक सेल, ये तो तुम्हारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल देखो, यूकैरियोटिक मतलब होता है यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक cells are found in all living organisms except bacteria and blue green algae, that is all plants, animals and fungi. प्रोकैरियोटिक सेल किस में होता है? बैक्टीरिया में। और ये यूकैरियोटिक किस में होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ डिफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस डिफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। देयरफॉर न्यूक्लियर मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल इज आइसोलेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। The DNA in eukaryotic cells is bound with basic proteins and form nucleoprotein fiber, the chromatin.
इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो जीएनओ होता है वो बेसिक प्रोटीन्स के साथ बाउंडेड होता है और क्या करता है वो क्रोमेटिन फॉर्म करता है। क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हो यही है क्रोमेटिन, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही क्रोमेटिन बोलते हैं। अब देखो आगे क्या है इसका फंक्शन। द membrane bound cell organelles like mitochondria, lysosome, Golgi complex, chloroplast etc. are present and perform specific function। उसमें क्या था ये सब प्रेजेंट नहीं थे प्रोकैरियोटिक में, बस यूकैरियोटिक में क्या होते हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वेराइज इन डिफरेंट स्पीसीज, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वेराइज इन डिफरेंट स्पीसीज, हर अलग अलग क्रोमोजोम हर अलग अलग एनिमल में अलग होते हैं और समय प्लांट्स में अलग होते हैं। राइबोसोम्स आर बिगर, दे आर आइदर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फाउंड फ्री। या तो राइबोसोम्स बड़े होते हैं और वो कैसे अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फ्री होते हैं। तो इसी के साथ तुम्हारा मेजर डिफरेंसेस भी देख लो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा ए सेल्यूलर, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा, वहीं यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होगा। डीएनए क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल में लेकिन डीएनए यूकैरियोटिक सेल में कंबाइंड विद प्रोटीन एंड ऑकर एज क्रोमैटिन। क्रोमोसोम्स क्या होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल और सर्कुलर होंगे, लेकिन मल्टीपल और लीनियर होंगे किसमें यूकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम्स क्या होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, बिखरे बिखरे, लेकिन राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में कैसे होंगे बिगर, अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फ्री। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे, वहीं यूकैरियोटिक सेल में ये सारे प्रेजेंट होंगे। तो इसी के साथ तुम्हारा खत्म होता है ये चैप्टर 1 बायोलॉजी का तुम्हारा सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ। बाय दोस्तों।